बंदा जिसने नमाज की नेकी को दर्जा कमाल तक पहुंचाया होगा, यानी पांचों नमाजें भी पढ़ रहा है, तहज्जुद भी पढ़ रहा है, चाश्त इशराक भी पढ़ रहा है, जब देखो नफिल पढ़ता नजर आ रहा है। फरमाया ऐसे बंदे को बाबू सलात से आवाज आएगी, है बंदे आजा, इस दरवाजे दाखिल हो, जन्नत में चला जा। यानी जिसके अंदर जो नेकी दर्जा कमाल को पहुंची होगी उसको उस दरवाजे से बुलाया जाएगा। हजरत सैयदना सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करने लगे, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आपकी उम्मत में कोई ऐसा बंदा भी होगा जो 8 दरवाजों से ही बुलाया जाएगा? यानी उसके अंदर हर नेकी ही दर्जा कमाल को पहुंची होगी। फरमाया सिद्दीक, हाँ वो तू होगा जो 8 दरवाजों से ही बुलाया जाएगा। यानी ये वो हस्ती है जिनमें हर नेकी दर्जा कमाल को पहुंची हुई है। मैं हाथ बांध कर अर्ज करूंगा, क्या सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह नमाजें पढ़नी छोड़ दी थी? बोलो तो सही यार थोड़ा सा, क्या गुनाहों पे दलेर हो गए थे? आज हम किस उम्मीद पर गुनाहों से गुरेज नहीं कर रहे? आज किस उम्मीद पर हम नमाजें नहीं पढ़ रहे? मैं गलत हूं, खुदा की कसम, जो हदीस बयान की गलत है मेरी झोली में डाल दो, मैं सबके सामने माजरत करूंगा। ये बुखारी शरीफ, मुस्लिम, तिरमिजी, यानी ये जितनी हदीस की किताबें हैं मोतबर, हर एक के अंदर ये हदीस मौजूद है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शाद फरमाया, इन 2 कब्र वालों पर अजाब हो रहा था और इनका अजाब देखकर मेरी सवारी से बर्दाश्त न हो सका, उसने कूदना शुरू कर दिया। फरमाया जब तुम मैयत को दफन करके वापस पलटते हो, अगर इसकी एक चीख तुम सुन लो तो मैयतों को दफन करना भूल जाओ। अब एक मैं आपको ऐसी मुशाहिदे की बात बतलाने लगा हूं कि हर बंदा चेक कर सकता है, हर बंदा चेक कर सकता है। हज़रत साहब, हमारे घरों में छोटे छोटे परिंदे घोंसले बना लेते हैं। छोटा सा आला देखा, घोंसला बना लिया, पंखे की कौली में घोंसला बना लिया, रोशनदान में घोंसला बना लिया। हालांकि ये गैर महफूज जगह है, जब हम सफाई करते उठा के बाहर फेंक देते हैं, ऐसा ही है ना। और कब्रिस्तान में जो दरख्त होता है वो महफूज जगह होती है, वहाँ पब्लिक का इतना आना जाना नहीं होता। यार आप कब्रिस्तान तो जाते हो, वहाँ जो दरख्त होते हैं कभी नज़र उठा के देखना, किसी दरख्त पर किसी जानवर का घोंसला है? क्यों नहीं है? अरे परिंदों को वहां कब्रों में अजाब होता नजर आता है, इसलिए वहां घोंसले नहीं बनाते। यार अब अगली बात सुनो, मैं कहता हूं खुदा की कसम से सहाबाए कराम की सोच पर कुर्बान जाओ यार। अर्ज करने के यार सल्लम, इन पर अजाब किस वजह से हो रहा है? ताकि वो चीज हम छोड़ दें, हमें अजाब ना हो जाए। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये नहीं फरमाया कि ये काफिरों की कब्रें हैं इसलिए अजाब हो रहा है, नहीं। फरमाया इन पर अजाब मामूली बातों की वजह से, जिनको ओ कुछ नहीं होता, एवं मौलवी डरांदे ने, एवं डरांदे ने, और छड़ा कुछ नहीं होता। फरमाया आज वो मामूली चीजें इनके लिए कब्र के अजाब का बाइस बनी हुई है। मामूली बातें क्या? एक बंदा गीबतों चुगलियों से बाज नहीं आता था। यार ईमानदारी से, आज हमारी कोई महफिल है जो गीबतों चुगलियों से पाक हो? जहां बैठते हैं बुराइयां,
कोई अल्लाह रसूल की बात नहीं है। फला बुरा फला बुरा फला बुरा। यार कभी अपने गिरेबान में झांक कर देखा है कि मेरे अंदर कौन कौन सी ऐब है? एक शायर लिखता है, ना थी अपने ऐबों की जब मुझे खबर, रहे ढूंढते औरों के ऐबो हुनर, और पड़ी अपने ऐबों पे जब मेरी नजर, तो नजर में कोई बुरा ना रहा। जो लोगों के ऐब देखता रहा मैंने, वो भी बुरा लगा, वो भी बुरा लगा, वो भी बुरा लगा। जब मैंने अपने गिरेबान में जाकर मैंने कहा सारे ही अच्छे हैं, मैं ही सबसे बुरा हूं। हम अपने गिरेबान में कोई नहीं झांकता, अपनी पीढ़ी थले डंगोरी कोई नहीं फेरता, लोगों के अंदर देख रहे हैं। फरमाए एक बंदा गीबतों चुगलियों से बाज नहीं आता था, और दूसरा बंदा पेशाब के छींटों से नहीं बचा करता था। क्या मतलब है? खड़ा होके पेशाब करे, आधा नीचे पड़े आधा ऊपर पड़ा है। पेशाब करने के बाद इस्तंजा पानी नहीं करता, वैसे ही खड़ा हो जाता है। फरमाया आज यही बुराइयां इसके लिए अजाब का बायस बनी हुई है। यार हमें अपने गिरेबान में झांक कर देखने, आज हमारी हालत क्या है? यकीन जानो, जब मैं किसी कहता हूं आ यार नमाज पढ़ लीजिए, हाफिज जी मेरे कपड़े ही पाक नहीं। मैं सही कह रहा हूं गलत कह रहा हूं? आ जाओ यार नमाज पढ़ ले, ओ हाफिज जी मेरे कपड़े ही पाक नहीं। क्या मतलब है? खड़ा होके पेशाब करे, आधा नीचे पड़े आधा ऊपर पड़ा। पेशाब करने के बाद इस्तंजा पानी नहीं करता। हजरत जी मैं तो बड़ा हौला हाथ रख रहा हूं, आज हालत यहां तक बिगड़ गई है, कई मर्द औरतें कई कई दिन जुनबी हालत में फिर रहे हैं, पाक ही नहीं होते। यकीन जानो, जब मुझे कोई कहता है मेरे कपड़े पाक नहीं है, मेरे दिल पर बड़ा एक ज़र्ब सी लगती है। मैं कहता हूं यार नमाज पढ़ना ना पढ़ना बात की बात है, बंदे को ये पता नहीं मौत कब आ जाए, नापाक हालत में मर गया, इसका अंजाम क्या होगा। यार ए खत्मे चेहलम पर आने वालों, हमारे मोहम्मद हुसैन भाई रहमतुल्लाह ताला अलैह इंतकाल कर गए। इनके ख़त्मे चेहलम पर आने वालों, ये ख़त्मे चेहलम पे आने का ये मकसद ना बनाया करो। आए ओ मौलवी साहब खत्म जी बड़ा फटाफट खत्म जी बड़ा लंगर खा के ते मुछा नुता देंदा आ गया। को कहता नमक सही नहीं, को कहता मरद सही नहीं, को कहता एडे प्यो ने कहता रोज रोज मर रोटी तो चंगी खवा देंदा। क्या यही मकसद है यहां आने का? खुदारा यहां आने का असल मकसद क्या है? एक तो ये कि हम जो कुछ भी पढ़ रहे हैं इसका हमें सवाब मिलेगा। हम दुआ करते हैं या अल्लाह इसका सवाब मरहूम की रूह को पहुंचा दे। एक तो ये साले सवाब, दूसरा जो असल मकसद आज हमने भुलाया हुआ है वो ये कि जिस तरह हमारे मोहम्मद हुसैन भाई इंतकाल कर गए, हमने भी यहाँ सदा, थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, हमने भी यहाँ सदा। हज़रत साहब आप बतलाओ, ये हमारे मोहम्मद हुसैन भाई फौत हो गए, अपनी दौलत साथ लेकर गए? ऊंची बोलो यार। को कोठी कार बंगला कोई बैंक बैलेंस साथ लेकर गए? इससे पता चला हम भी मर गए, हमारी दौलत हमारे साथ। कोई रिश्तेदार, कोई अजीजो अकरबा, कोई लंगोटिया यार कब्र में उनके साथ गया? हम भी जाएंगे तो कब्र में अकेले ही जाएंगे। उनके साथ अगर गए हैं तो उनके आमाल ही गए हैं।
इसलिए प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बंदे के 3 साथी हैं। पहला साथी मौत तक का है, दूसरा साथी गोर तक का है और तीसरा साथी तोड़ तक का है। मौत तक का साथी कौन है? इंसान की जायदाद, वो मनकुला है या गैर मनकुला। अरे जितनी भी दौलत है, कोठी है, कार है, बंगला है, बैंक बैलेंस है, उतनी देर बंदे के नाम है जितनी देर साच चलना प्यावे। जैसे ही बंदे का इंतकाल हो जाएगा, जायदाद का भी इंतकाल हो जाएगा। लिहाजा जिस दौलत की खातर आज हम नमाज नहीं पढ़ते, जिस दौलत की खातर रोजा नहीं रखते, अरे जिस दौलत की खातर हराम हलाल की तमीज छोड़ रहा है, जिस दौलत की खातर कब्जा ग्रुप बनाए हुए हैं। अब्बा जी फौत हो जाते, रिश्तेदार इकट्ठे हो जाते ने। भाई कहता है बहन से, बहन हिस्सा चाहिए कि भाई चाहिए? मैं सही कह रहा हूं गलत कह? बहन ने कह दिया जी हिस्सा, तो रिश्तेदारी खत्म। हजरत जी ताड़ी भैन नहीं लगती, ओ छोड़ो आवजियो भैन का जिसने हिस्सा ले लिया। मैंने कहा यार उसने एक हिस्सा लिया, तूने रिश्तेदारी से निकाल दिया, तुझे तो 2 मिले, तुझे तो बॉर्डर ही क्रॉस करवा देना चाहिए। शर्म नहीं आती? जिसको रब हिस्सेदार बना, तू कौन है हिस्सा छीनने वाला? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, बल्कि कुरान मजीद में रब ताला ने इरशाद फरमाया, इन्नल लज़ीना याकुलूना अम्वाल यतामा जुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिम नारा। फरमाया जो यतीम का माल जुल्मन खाता है, अपने पेट में आग भर रहा है। यही आग दुनिया में जलाएगी, यही आग कब्र में जलाएगी, यही आग मैदान माशर में जलाएगी, अरे दुनिया में जलाएगी। रातों को नींद नहीं आएगी। यार मैं एक ऐसी इबरत अंगेज बात सुनाने लगा हूं, पता नहीं इस बात को सुनकर कितने बंदों की काया पलट गया। आपने एक नाम सुना होगा, शाह अब्दुल लतीफ भटाई रहमतुल्लाह ताला अलैह, सिंध हैदराबाद में इनका मिजाज शरीफ है। आप अपने मलफूजात में लिखते हैं, एक मरतबा सख्त सर्दियों की रात थी, मेरी वालदा माजदा ने मुझे तहज्जुद के वक्त उठा दिया और कहने लगी बेटा जाओ कहीं से आग लाओ, मेरे वुज़ू का पानी गर्म करो, मैंने नमाज तहज्जुद पढ़नी है। पहले वक्तों में आग भी कहीं से लानी पड़ती थी। कहने लगा मैं उठा तो पूरे गांव में फिरा, आग ना मिली। दिल में ख्याल आया दोज़ख में आग जलती है, क्यों ना मैं वहीं से जाकर ले आऊं। अल्लाह के वली थे, परवाज़ की दोज़ख के दरबान के पास चले गए, थोड़ी सी मुझे आग दे दो, मैंने वालदा के वुज़ू के पानी को गर्म करना है। वो कहने लगे दोज़ख में आग नहीं है। कहने लगे दोज़ख में आग नहीं तो दोज़खियों को सजा कैसे मिलेगी? कहने लगा जो दोज़खी दोज़ख में आएगा अपनी आग अपने साथ ही लेकर आएगा। अरे ये नमाजें ना पढ़ने की आग होगी, ये रोजे ना रखने आग की आग होगी, ये सूद खाने की आग होगी, ये हराम खाने की आग होगी, ये माँ बाप की नाफरमानी की आग होगी, रिश्तेदारियां तोड़ने की आग होगी। यही आग दुनिया में जलाती है, यही कब्र में जलाएगी, यही मैदान माशर में जलाएगी। अब प्यारे इस्लामी भाइयों, मेरी आप सब से हाथ बांध कर अर्ज है, मौत आ गई, ये दुनिया की दौलत यही रहेगी। पूरी दुनिया भी फतह कर लो। यार सिकंदर आजम ने पूरी दुनिया फतह कर ली, जब मौत का वक्त आने लगा कहने लगा मेरे हाथों को कफन से बाहर रखना। लोग कहने लगे हाथों अंदर, आपके बाहर क्यों रखी? उसने कहा शायद मेरी मैयत को देखकर किसी को इबरत आ जाए कि मैंने पूरी दुनिया फतह की लेकिन खाली हाथ ही जा रहा। खाली हाथ ही आए हैं तो दूसरा साथी है गोर तक का। ये भी बात मेरी तवज्जो से सुनना। बंदा जितनी हेरा फेरी करता है, फराड करता है, चोरियां डकैतियां करता है, औलाद के लिए करता है। हज़रत साहब मर गए थे, औलाद कब्र से नाल जाएगी। दोस्तों को राजी करने के लिए दोस्त कहते आ सा न शराब पियो और मत का बना, असी तेरा साथ नहीं छड़ांगे, असी तेरे नाल मरांगे। क्यों जो मर जाने फिर नाल मार देने। फिर कहने लै जाओ कि बो ना लगे, कड्डो फटाफट बाहर।
किथे नहीं तेरे घर वाले जेड़े कहंदे सी मरांगे नाल तेरे, किथे नहीं तेरे घर वाले जिन्हां लई से तू पाप कमांदा, अरे जेड़े कहते सी मरांगे नाल तेरे, अज उन्हां भी बाजियां आ रही। ये सब कब्र में दफन करके मनो मट्टी के नीचे दफन करके वापस आ जाएंगे, मुड़ के फेरा भी नहीं पाते। अब तोड़ का साथी कौन है? वो है बंदे के अमाल। नेक हैं तो वो भी साथ ही होंगे, अगर बुरे हैं तो वो भी साथ ही होंगे। इसीलिए मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र या तो जन्नत के बागों में एक बाग बन जाती है या फिर दोज़ख के गढ़ों में गड़ा बन जाती है। अरे अमाल अच्छे करके जाओगे, यही कब्र जन्नत के बागों में बाग बन जाएगी। और अल्लाह ना करे अगर मामला इसके बरक्स हुआ, ना नमाज पढ़ता है, ना रोज़ा रखता है, ना हलाल हराम की तमीज़ है, ना माँ बाप का अदब एहतराम, ना सिला रहमी करता है, ऐसा बंदा जब कब्र में जाएगा, कब्र कहती आने वाले तेरा आना मुबारक ना हो, तेरे आने से पहले में मिट्टी का ढेर थी, तेरे आने की वजह से मेरे अंदर जहन्नम की तरफ से खिड़की खुली है, तूने मुझे आके सताया, अब मैं कयामत तक तुझे चैन से नहीं रहने दूंगी। फरमाते कब्र ऐसे खुलती है, फिर जब आपस में आके मिलती है तो बंदे की पसलियां टूट फूट के एक दूसरे में पैवस्त हो जाती। हजरत जी मैं एक इशारा करने लगा हूं, एक इशारा। मेरी दुआ है अल्लाह ताला हर मुसलमान को बीमारियों से महफूज रखे, और जो बीमार हो चुके हैं अल्लाह ताला उनको शिफाए कामिला अता फरमाए। मैं समझाने के लिए एक बात कहने लगा। हजरत साहब एक बंदा तंदुरुस्त है, क्या है, रात को लेटता है, करवट बदलता है, सुबह हो जाती है, रात के गुजरने का पता, लेकिन अल्लाह ना करे इसी के दाढ़ में दर्द हो जाए, कान में दर्द हो जाए, गुर्दे में दर्द हो, फिर रात की में गुजरती है, गुजरने का नाम ही नहीं लेती। खुदारा देखो खत्मे चेलम पर आने वालों मेरे हाथ बंधे हैं, थोड़ी देर सोच लो, अगर अल्लाह ना करे दुनिया में थोड़ी सी तकलीफ आ जाए, दुनिया की रात गुजारना मुश्किल हो जाए, अल्लाह ना करे कब्र में अजाब आ गया, कब्र की रात कैसे गुजरेगी? दुनिया में तो दोस्तों को बुलाता है, बीवी को, बच्चों, मेरा दिल भला, कब्र में किसको बुलाओगे? ऐ खत्मे चेहलम पर आने वालों, मुझे अभी जो पता चला वो ये कि इनकी अभी उम्र 40 साल के करीब थी, और चंद दिनों के अंदर अंदर ही, या अगर इनको अचानक मौत आ से ना, हमें भी आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो हमने आखिरत के लिए क्या तैयारी की? यार अगर अभी सोच लो, अभी मुझे मौत आ जाए, मेरे अमाल कैसे हैं, कब्र में जाऊंगा, कब्र जन्नत के बागों में बनेगी कि दोज़ख के गढ़ों में गड़ा बनेगी। मैं एक और छोटी सी इशारा करने लगा हूं। हजरत साहब ये शादी हाल है, इसके मेन गेट से हम अंदर दाखिल हुए हैं, अगर इस दरवाजे को ताला लगा हो, बगैर चाबी के हम अंदर आ सकते हैं? थोड़ा सा ऊंची आवाज से बोलो यार, सभी बोलोगे तो मैं आगे चलूंगा। यार अगर हाल के अंदर बगैर चाबी के नहीं आ सकते, हम सब ने जाना है जन्नत में, कहाँ जाना है जी? बगैर चाबी के जाना है। यार मैं गलत हूं, मेरा लिहाज ना करो, भरे मजमे में खड़े होके कहो हाफिज आप गलत कह रहे हो। यार मैं नहीं कह रहा, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अस्सलातु मिफ्ताहुल जन्ना, नमाज जन्नत की चाबी है। अरे जन्नत में जाना है, बगैर चाबी के कैसे चले जाओगे? क्यों जी बगैर चाबी दे ताला खोल लोगे? चाबी का बंदोबस्त में मरण तो बाद करना के पहले करना है, तो फिर कर दे क्यों नहीं? जब मस्जिद से आवाज आती है हय्या अला सलाह, आओ चाबी के लिए, क्यों बैठा गप्पे मार रहा है, क्यों बैठा फिल्में ड्रामे देख रहा है, क्यों बैठा कारोबार कर रहा है? अरे तुझे चाहिए सब काम छोड़ के मस्जिद की तरफ आ जा। कोई पूछे हज़रत जी किधर जा रहे हो? बतला मैं जन्नत की चाबी लेने जा रहा।
अच्छा साहब, आप मुझे इसका जरा जवाब दीजिएगा, क्या हर चाबी हर ताले को लग जाती है? इसकी क्या वजह है? इसका जवाब मैं आपको देता हूं। ताले के अंदर लीवर होते हैं, जितने लीवर का ताला होगा चाबी को उतने दांते पड़े होंगे, जो चाबी घूमेगी, चाबी घूमेगी तो ताला खुलेगा ना। तो आओ जन्नत के तलबगारों, जन्नत में जाने के उम्मीदवारों, मैं आज ये भी बतला जाऊं, जो जन्नत को ताला लगा उसके 5 लीवर हैं। और कितने लीवर है? वो कौन कौन सी हैं? पहले लीवर का नाम है फजर, दूसरे का नाम, तीसरे का, चौथे का, पांचवें का। जो एक नमाज पढ़ता है, एक दांता डाल रहा है, ताला खुल जाएगा जी। 2 से 3 से कब खुलेगा? तो फिर आज के बाद कितने दांते डालने हैं? सबकी आवाज नहीं आ रही। चलो अभी भी समझ नहीं है, मैं एक और मिसाल दे दूं। हजरत साहब, आपके पीर साहब आपके लिए मदीना शरीफ से तोहफा लाए। वो टोपी भी हो सकती है, तस्बीह भी हो सकती है, रुमाल भी हो सकता है। अगर आप इस तोहफे को जाया कर दो, तोहफा लाने वाला खुश होगा कि नाराज होगा? थोड़ा समझिए आवाज। इससे पता चला जो तोहफा मदीने शरीफ से लाया जाए, जो उसकी कदर ना करे, तोहफा लाने वाला नाराज हो जाता है। यार कभी सोचा है नमाज कहाँ का तोहफा है? ये तो लामकानों का तोहफा है। ये तोहफा भेजने वाले रब्बुल आलमीन है और लाने वाले रहमतल लिल आलमीन है। यार जो इस तोहफे को जाया कर रहा है, झूठ नहीं बोलना, सरकार उससे राजी हो जाएंगे, रब राजी हो जाएगा। हम यहां आए काहे के लिए है? हमारा यहां आने का मकसद ही ये है, हमसे रब भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी राजी हो जाए। अब जो चाहता है मुझसे रब भी राजी हो जाए, उसका महबूब भी राजी हो जाए, उसको चाहिए कि 5 नमाजें बाकायदगी से पढ़ा करें। तो क्या ख्याल है, सभी नमाज पढ़ेंगे? अच्छा, अभी सबकी आवाज नहीं आ रही। क्यों नहीं आ रही? हाफिज साहब हमने कह दिया ना पढ़ी गई तो फिर गुनाहगार होंगे। ओ भाई, वादा तो हमने उसी दिन कर लिया जब कलमा शरीफ पढ़ लिया था। मैं तो उस वादे की याद दहानी करवा रहा हूं। चलो अगर आपके दिल में है तो मैं आपको एक नुस्खा ऐसा बतला दूं, मेरे नुस्खे पर अमल करो, सारे नमाजी बन जाओगे। क्यों जी, नुस्खे की लोड़ है? सबकी आवाज नहीं आ रही। लो जी, नुस्खा सिर्फ इतना है, अगर ये वजूद नमाज ना पढ़े, क्या मैंने कहा जी, अगर ये वजूद, तो इस वजूद को रब का रिज़्क ना खिलाओ, ना रोटी खिलाओ, ना पानी पिलाओ। बात भी हज़रत जी मैं सच्ची कर रहा हूं। जो वजूद रब ताला के आगे नहीं झुकता, क्या वो इस काबिल है कि इसको रब का रिज़्क खिलाया जाए? और रोटी सामने रखी है, अपने मुंह में नहीं जाएगी, पकड़ के ले जाओ, मत ले जाओ। ये रोटी मांगे, बोलो नहीं पहले नमाज फिर बाद में रोटी। तो क्या ख्याल है, नमाजी बन जाएगा कि नहीं बनेगा? तो इस नुस्खे पर अमल कौन कौन करेगा? सारे हाथ ऊंचा खड़ा करके बुलंद आवाज से इंशाअल्लाह का नारा लगा दो। आज के बाद हमारी कोई नमाज कज़ा नहीं होगी, रमजान शरीफ का रोजा भी नहीं छोड़ेंगे, सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल करें। यार हम सारे नमाजी बन जाए, हमारे मोहम्मद हुसैन भाई की रूह कितना खुश हो जाए। यार ऐसे हथी आने का मकसद है, इन्हें लंगर खादा तो मुछा उतार देंगे, आ गए। अब नुस्खे की सुबह की डोज भी सुनो, होता ना सुबह दोपहर शाम। मैं क्या नुस्खा मुकम्मल सुना दीजिए। सवेर की खुराक कहते हैं नाश्ते तो पहले के नाश्ते तो बाद। तो भाई ये नाश्ते से पहले वाली है। उतनी देर तक नाश्ता नहीं करना जितनी देर नमाजे फजर ना पढ़ लो। पहले नमाज फिर नाश्ता। क्या मैंने कहा जी? एक बंदा कहना सुबह उठन लग गया देर हो जाए ते
मैंने कहा ना पढ़न नालों बेहतर है पढ़ लो। और सवेरे उठ के मुंह हाथ धोंदे जे ना, तो वजू कर लो, 2 सुन्नत 2 फर्ज पढ़ लो। फजर दी पढ़ लोगे, बाकी पढ़नी आसान। फजर दी राजा शैतान कहता अच्छा उन्हें कल तो पढ़ांगे, ना कल आवे ते ना नमाज पढ़ पावे। लिहाजा थोड़ा जा उची आवाज न, उन्नी देर तक नाश्ता। वैसे मैं लगता है जिमें शैतान कंच फूक मारिया, बोली ना कि नमाज पढ़नी ना पै जाए। शैतान साडा दोस्त है कि दुश्मन? दुश्मन की गल मननी चाहिए ना, तो तुसा क्यों मानते पे जे? चलो जरा शैतान नू दुश्मन समझदा हो तो उची आवाज ना बोले। उन्नी देर तक नाश्ता, जिन्नी देर तक नमाजे फजर नहीं पढ़ लवेंगे, तो उन्नी देर तक कोई अखबार रिसाला नहीं पढ़ना जिन्नी देर कुरान पाक की तिलावत नहीं कर लवेंगे। उतर कर हिरा से सुए कौम आया और एक नुस्खाए कीमिया साथ लाया। अरे वो मुअज़्ज़ज़ थे ज़माने में मुसलमान होकर, आज हम खार हुए तारिके कुरान होकर। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अपने घरों को कब्रिस्तान मत बनाओ, अपने घरों को वीरान मत करो। अरे घर बंदों से आबाद नहीं होते, घर तिलावत कलाम पाक से आबाद होते हैं। एक बंदा कहना मैं तो कुरान ही नहीं पढ़े आया। मैं कहा तू सवेरे उठ के कुरान पाक का दीदार ही कर लिया कर। रात की डोज ये उतनी देर तक सोना नहीं जितनी देर 5 नमाजें पूरी ना कर लो।